अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। मुज़फ़्फ़रगढ़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसकी मुकम्मल आज आपको कहानी सुनाते हैं। ये वाक़या मुज़फ़्फ़रगढ़ थर्मल कॉलोनी के अंदर पेश आया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक घर के अंदर 3 बहनें, 2 भाई और वालिदैन रहते हैं। हमेशा से आपने देखा होगा कि वालिदैन की जो ज़्यादातर तवज्जो है, ये छोटी बच्चियों की जानिब होती है। ये जो 3 बहनें थी, ये दोनों भाइयों से छोटी थी और दोनों भाई जो थे वो बड़े थे। वाक़या फिर ऐसे पेश आया कि उस दिन 3 बहनें और जो छोटा भाई था वो घर के अंदर मौजूद था, जबकि जो बड़ा भाई था वो बाज़ार कुछ लेने के लिए गया था। वालिद जो था वो अपनी ड्यूटी पर था और वालदा जो थी वो भी किसी ज़रूरी काम के लिए जो थी वो घर के अंदर नहीं थी। वालिदैन जो थे वो ज़्यादा छोटी बहनों के साथ प्यार करते थे। ये बात जो छोटा भाई था उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। तो उसने क्या किया कि मौके को तलाश करते हुए उस वक़्त तीनों बहनें घर में थी और भाई घर में था छोटा। उसने मौका को देखते हुए सबसे पहले जो छोटी बहन थी, उसको कहा कि आओ मेरे साथ, साथ वाली जो हमारा घर है उसके अंदर हम मुर्गा लेकर आते हैं, उसको ज़िबा करके हम उसका आज गोश्त खाते हैं। वो छोटी बहन थी, ज़ाहिर-सी बात थी कि वो भाई के साथ उसने जाना ही था। जैसे ही वो दूसरे घर के अंदर भाई के साथ जाती है, वो उसको रस्सियों के साथ बाँध कर उसका गला काट कर उसको ज़िबा कर देता है। कुछ ही देर के बाद वो इसी तरह अपनी जो उससे बड़ी बहन है, उसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, जो पहले वाली थी उसकी तकरीबन 7 साल थी। फिर वो दूसरी अपनी बहन को यही बात सुनाता है कि आओ साथ वाले घर के अंदर चलते हैं और वहाँ से मुर्गा पकड़ते हैं, उसको ज़िबा करके फिर हम उसको खाते हैं। तो ऐसे ही वो दूसरी बहन को भी ले जाता है, वहाँ पे पकड़ता है, पकड़ के उसको बाँध के छुरियों के वार के साथ उसको भी कत्ल कर देता है। तकरीबन इस वाक़ये को 1 घंटा गुज़रता है कि जो तीसरी बहन होती है, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल है। वो भी अपनी बहनों को तलाश करती है, उसकी बहनें नहीं मिलती। यही जो छोटा भाई है, ये अपनी 11 साला बहन को कहता है कि आओ उनको तलाश करते हैं, काफ़ी देर हो गई है कि वो मिल नहीं रही। तो वो भी परेशान है कि वाक़ई नहीं वो मिल रही, हम उनको ढूँढते हैं। तो ये क्या करता है कि ये भी उसी मकान के अंदर उसको लेकर जाता है और इसको रस्सियों के साथ बाँधकर बुरी तरह जो है वो छुरियों के वार के साथ उसको भी ज़िबा कर देता है। उसके बाद चंद टाइम गुज़रने के बाद यही लड़का 15 पे कॉल करता है। 15 पे कॉल करने के बाद इत्तला देता है जी कि हमारी बहनें गुम हो गई हैं और हमें मिल नहीं रहीं। फिर कुछ वक़्त गुज़रता है, उसकी जाँच-पड़ताल जो है वो शुरू होती है कि बच्चियाँ जो हैं वो इस वक़्त कहाँ गईं। तो जब उनकी तलाशी शुरू होती है, तो देखा जाता है कि साथ वाला जो इनका घर है, वहाँ पर उन तीनों की जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं और गले उनके कटे हुए हैं। तो तकरीबन 1 दिन गुज़रने के बाद जब पुलिस जो है वो इसके ऊपर जाँच-पड़ताल शुरू करती है, तो देखा जाता है कि वही भाई जिसने 15 पे कॉल की है, उसके ये जो नाख़ुन होते हैं ना, इन नाख़ुनों के अंदर जो है वो खून के कुछ ज़र्रात मिलते हैं। तो जिससे जो है वो ये चीज़ सामने आती है। तो इस तरह ये भाई ने जो है वो अपनी 3 बहनों को मुज़फ़्फ़रगढ़ थर्मल कॉलोनी के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया और ये खबर सुनते ही पूरा इलाका जो था वो खौफ़ज़दा और अफ़सुर्दा हो गया। तो इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।